रूपक अलंकार। रूपक अलंकार। और इस रूपक अलंकार की अगर हम लोग परिभाषा की बात करें तो सीधी सी भाषा में हम लोग लेंगे, जहां पर सीधी सी भाषा में हम लोग लिखेंगे, जिस भी पंक्ति अथवा वाक्य में उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, रूपक अलंकार कहलाएगा। और अगर उपमा अलंकार की बात करें, अभी हमने बताया कि जहां पर किसी एक वस्तु अथवा प्राणी से सदृशता अर्थात सर्वथा भिन्न होने के कारण एक प्राणी की अथवा वस्तु की दूसरे प्राणी अथवा उससे तुलना की जाती है, वहां पर हमारा क्या होता है, कंपेरिजन होता है, वहां पर हमारा क्या होता है, उपमा अलंकार करता है। उपमा अलंकार में सीधी सी बात केवल आप लोग इतना याद रखिएगा, उपमा अलंकार में हमारा तुलना होती है। और इसमें दोस्तों रूपक अलंकार में हम लोग बात करेंगे तो उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप होता है, वो हमारा क्या कहलाता है, रूपक अलंकार कहलाता है। और अभी इसको उदाहरण के तौर पर हम लोग समझेंगे और अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे। दोस्तों इसके अगर परिभाषा की बात सिंपल भाषा में हम लोग लिखेंगे, जहां पर जिस पंक्ति में, जिस भी पंक्ति में उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो, वहां पर हमारा क्या कहलाएगा, वहां पर रूपक अलंकार होगा। और दोस्तों अगर इस रूपक अलंकार के उदाहरण की बात करें तो इस रूपक अलंकार के उदाहरण हम लोग देखेंगे कि दोस्तों उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग बिकसे संत सरोज रज हर्षे लोचन गए। दोस्तों हम लोग अगर इसके उदाहरण की बात करें तो हमारा पहला उदाहरण होगा उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग। इस पतंग का मतलब होता है सूर्य। दोस्तों इस पतंग का मतलब ये होता है सूर्य। बिकसे संत सरोज रज, बिकसे संत सरोज रज हर्षे लोचन गृह। इस पंक्ति में दोस्तों, इस पंक्ति में आप सभी लोग देख रहे होंगे, उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग बिकसे संत सरोज रज हर्षे लोचन गृह। दोस्तों देखिए इससे पहले एक सरल एक इजी उदाहरण की हम लोग बात करते हैं तो आप सभी लोगों ने अक्सर सुना होगा, हमारे एग्जाम में देखने को मिल जाता है दोस्तों, चरण कमल बंदो हरि राई। दोस्तों चरण कमल बंदो हरि राई, चरण कमल बंदो हरि राई। इसमें दोस्तों हम लोग अगर देखें तो इसमें भी हमारा क्या होगा, रूपक अलंकार होगा। इसमें हमारा उपमेय क्या है, उपमान क्या है। सबसे पहले अभी आप लोगों को बताया था हमने कि उपमेय और उपमान में क्या अंतर होता है। उपमेय क्या होता है, उपमेय दोस्तों, उपमेय क्या होता है, जिसकी तुलना की जा रही है, और उपमान क्या होता है, जिससे तुलना की जा रही है। अर्थात इसमें हम लोग देखेंगे ये जो चरण है दोस्तों, ये हमारा चरण उपमेय है, और ये जो कमल है दोस्तों, ये कमल हमारा उपमान है। क्योंकि दोस्तों आप सभी लोग देख रहे होंगे इस चरण की जो तुलना है वो कमल से की जा रही है। अर्थात इसने कभी बताने का प्रयत्न करा है कि मैं ईश्वर के कमल रूपी चरणों की, ईश्वर के कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूं, मैं ईश्वर के कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूं। अर्थात इस उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप बताया गया है, इस चरण का कमल में भेद रहित आरोप बताया गया है, और इसीलिए यहाँ पर हमारा क्या होगा, इसीलिए यहाँ पर हमारा होगा रूपक अलंकार। और अगर हम लोग इसके अगले उदाहरण की बात करें तो उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग बिकसे संत सरोज रज हर्षे लोचन गृह। दोस्तों आप सभी लोग देख रहे होंगे कि इस उदित उदयगिरी मंच पर दोस्तों, इस पर्वत का दोस्तों, इस उदित उदयगिरी पर्वत का दोस्तों, इस पर्वत का जो भेद रहित आरोप है इस रघुवर के ऊपर बताया गया है, और इस रघुवर का जो भेद रहित आरोप है इस पतंग अर्थात सूर्य के ऊपर बताया गया है, और इस पतंग का अर्थात इस सूर्य का जो आरोप है इस संतों पर बताया गया है, और इस संत का जो आरोप है ये सरोज अर्थात कमल पर बताया गया है, और इस पुष्प का दोस्तों, इस पुष्प का जो भेद रहित आरोप है इन भौरों पर बताया गया है।
सॉरी इन आंखों पर बताया गया है। लोचन मीन्स आंखों पर, और इन आंखों का जो भेद रहित आरोप है वो हमारे भौरों पर बताया गया है। और इसीलिए दोस्तों अर्थात इस उदित उदयगिरी यानी कि इस पर्वत का जो भेद रहित आरोप है इस रघुबर पर अर्थात श्री राम के ऊपर बताया गया है। और इस श्री राम का जो दोस्तों इस श्री राम का जो आरोप है, भेद रहित आरोप है, इस पतंग के ऊपर बताया गया है। और इस पतंग अर्थात सूर्य का जो आरोप है इस संतों पर बताया गया है। और इस संत का जो पुष्पों पर, कमलों पर, और इस कमल का लोचनों पर दोस्तों, और इन लोचन का भृगु पर भेद रहित आरोप बताया गया है। इसलिए हमारा यहाँ पर क्या होगा, रूपक अलंकार होगा। दोस्तों जिस पर भी, जहां पर भी रूपक अलंकार की बात करें तो जहां पर भी सदृशता के कारण इस उपमेय और उपमान का भेद रहित आरोप होता है वहां पर हमारा क्या होता है, रूपक अलंकार कहलाता है। दोस्तों आई होप आप लोगों को रूपक अलंकार अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोग बात करते हैं अपने अगले टाइप्स की। दोस्तों अर्थालंकार के अगले प्रकार की बात करें तो इस अर्थालंकार के अगले प्रकार में हम लोग देखेंगे आपका हमारा होगा उत्प्रेक्षा अलंकार। दोस्तों इसमें अगर हमारा अगले पॉइंट की बात करें तो अगला पॉइंट हमारा होगा उत्प्रेक्षा अलंकार। हमारा क्या होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार। और इस उत्प्रेक्षा अलंकार में हम लोग देखेंगे जहां पर उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है। दोस्तों सिंपल भाषा में हम लोग देखेंगे उत्प्रेक्षा अलंकार। और इस उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा की अगर हम लोग बात करें तो एक लाइन में हम लोग देखेंगे जहां पर भी दोस्तों, जहां पर भी उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है, जहां पर भी उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है वहां पर हमारा क्या होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। हम लोग लिखने की अगर बात करें तो जहां पर भी दोस्तों, जहां पर भी या जिस भी पंक्ति में उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और इस उत्प्रेक्षा अलंकार के भी पहचानने के अपने एक रूल होता है। दोस्तों आप सभी लोगों को बता दें कि इस उत्प्रेक्षा अलंकार में की सबसे अच्छी पहचान क्या है। इस उत्प्रेक्षा अलंकार जहां पर भी आप लोग उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण देखेंगे वहां पर वाचक शब्द जो होता है, अभी आप लोगों को बताया था वाचक शब्द जो होता है, वाचक शब्द अर्थात जो तुलनात्मक वर्ण होता है दोस्तों, उसी तुलनात्मक वर्ण का दोस्तों देखने को मिलता है इस उत्प्रेक्षा अलंकार में। और वो जो वाचक शब्द होते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं, आइए हम लोग पहचान की बात करें। अगर इसके पहचान, उत्प्रेक्षा अलंकार के पहचान की बात करें तो इसको हम लोग पहचानेंगे कैसे। उत्प्रेक्षा अलंकार की सबसे बढ़िया पहचान क्या होती है दोस्तों, इसमें हम लोग देखेंगे कि जो वाचक शब्द होते हैं और इन्हीं वाचक शब्दों के द्वारा इस उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान की जाती है। वाचक शब्द होते कौन कौन से दोस्तों, तो वाचक शब्द होते हैं जैसे हुआ, तैसे हुआ, जन हुआ, मन हुआ, मन हुआ। तो जैसे, तैसे, जनु, मनहु, ज्यों आदि दोस्तों, ज्यों। इस प्रकार के जो वर्ड होते हैं वो हमारे वाचक शब्द होते हैं। और इस प्रकार के जो वर्ड होते हैं, इस प्रकार के वर्ड जिस भी पंक्ति में दिखने को मिल जाए वो हमारा क्या कहलाएगा, वो हमारा कहलाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार। और इसका सबसे प्रसिद्ध उदाहरण, सबसे फेमस उदाहरण है हम लोग अगर बात करें तो सुहद ओढ़े पीत बट श्याम सलोने गात मनो नीलिमणि शैल पर आतप प्रयोग प्रभात। दोस्तों हम लोग अगर बात करें तो इसमें हम लोग देखेंगे सोहत ओढ़े पीत पट, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात। मनो नीलिमणि शैल पर आतप प्रयोग प्रभात। तो इस पंक्ति में आप लोग देख रहे होंगे ये जो मनो शब्द है, ये जो मनो शब्द है, इस शब्द के प्रयोग के कारण ये जो मनो शब्द है ये एक वाचक शब्द है दोस्तों, वाचक शब्द है। और इसी शब्द के द्वारा हमारे उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान की जाती है।
अभी हमने बताया था दोस्तों कि जो वाचक शब्द हैं, इन शब्दों के अलावा दोस्तों इन शब्दों का में से कोई भी शब्द अगर किसी भी पंक्ति अथवा वाक्य में देखने को मिलेगा तो वो हमारा क्या कहलाएगा, वो हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार कहलाएगा। और इसकी अगर हम लोग व्याख्या की बात करें तो सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने का, दोस्तों इसमें कवि कह रहा है, कवि श्री कृष्ण के बारे में कह रहा है कि जब भी दोस्तों जब भी श्री कृष्ण भगवान पीला वस्त्र पहनकर सामने आते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि उनके उस वस्त्रों से ऐसा प्रतीत होता है कि नीलमणि शहर पर प्रभात दोस्तों सूर्य अपनी किरणें बिखेरने लगा है, सूर्य अपनी किरणें फैलाने लगा है, सबको प्रकाशित करने लगा है। इस पंक्ति में दोस्तों, इस दोहे में केवल और केवल कवि यह बताने का प्रयत्न कर रहा है। और इसमें दोस्तों ये जो मनो शब्द है, इस मनो शब्द के द्वारा दोस्तों, इस मनो शब्द के द्वारा इस उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान की जाती है दोस्तों। और अगर हम लोग इस उत्प्रेक्षा अलंकार के अगले उदाहरण की बात करें तो इसमें हम लोग देखेंगे माई मनोमाई घन घन अंतर दामिनी, मनोमाई घन घन अंतर दामिनी, मनोमाई घन घन अंतर दामिनी। दोस्तों इसमें हम लोग देख रहे हैं कि इसमें भी मनो शब्द आया है और ये जो मनो शब्द है ये एक वाचक शब्द है और इसी वाचक शब्द से हमारे उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान की जाती है। हमारे उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान कैसे की जाती है दोस्तों? तो हमारे उत्प्रेक्षा अलंकार की जो पहचान है इन्हीं वाचक शब्दों के द्वारा की जाती है। और सबसे आसान भाषा में आप सभी लोगों को उत्प्रेक्षा अलंकार समझाने का प्रयत्न किया दोस्तों। आई होप आप सभी लोगों को उत्प्रेक्षा अलंकार अच्छे से समझ में आया होगा। और दोस्तों अगर हम लोग बात करें अपने अगले इसी अर्थालंकार की अगले प्रकार की, तो इसी अर्थालंकार हमारा अगला प्रकार जो होगा अतिशयोक्ति अलंकार। दोस्तों अतिशयोक्ति मतलब जैसा कि आप सभी लोग देख रहे होंगे, अतिशयोक्ति अर्थात बढ़ा चढ़ाकर, दोस्तों बढ़ा चढ़ाकर कोई भी बात कह देना वो हमारा अतिशयोक्ति होता है। अतिशयोक्ति मतलब क्या होता है? अतिशयोक्ति मतलब ये होता है, अतिशयोक्ति शब्द का अर्थ ये होता है कि अत्यंत बढ़ा चढ़ाकर कोई बात कह देना। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे अतिशयोक्ति अलंकार। इसमें हम लोग देखेंगे अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति और इस अतिशयोक्ति अलंकार की हम लोग परिभाषा की बात करें तो इसमें हम लोग देखेंगे कि जिस भी पंक्ति अथवा वाक्य में दोस्तों, किसी भी पंक्ति अथवा वाक्य में अर्थात जहां पर भी किसी भी पंक्ति में अथवा वाक्य में जब भी कवि अथवा लेखक किसी भी दोस्तों किसी भी पंक्ति में किसी बात को अत्यंत बढ़ा चढ़ाकर कह देता है तो वहां पर हमारा क्या कहलाएगा? वहां पर हमारा अतिशयोक्ति अलंकार कहलाएगा। दोस्तों हम लोग अगर बात करें अपने सिंपल भाषा में तो जहां पर भी जिस भी पंक्ति में जहां पर भी कवि या लेखक किसी बात को अत्यंत बढ़ा चढ़ाकर बताने का प्रयत्न करता है वहां पर हमारा क्या कहलाएगा? अतिशयोक्ति अलंकार होगा। अतिशयोक्ति अलंकार होगा। इस अतिशयोक्ति अलंकार की अगर हम लोग बात करें तो इस अतिशयोक्ति अलंकार में हम लोग देखेंगे कि जहां पर भी अर्थात जिस भी पंक्ति अथवा वाक्य में कोई भी कवि अथवा लेखक किसी भी बात को अत्यंत बढ़ा चढ़ाकर कहने का प्रयत्न करता है तो वहां पर हमारा क्या कहलाएगा? वहां पर हमारा अतिशयोक्ति अलंकार कहलाएगा। अगर हम लोग इस अतिशयोक्ति अलंकार के उदाहरण की बात करें तो इसमें हम लोग देखेंगे हनुमान की पूंछ में लग्न पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। दोस्तों इसमें हम लोग देखेंगे सबसे पहला उदाहरण हम लोग लेते हैं कि हनुमान की पूंछ में लग्न पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। दोस्तों इस दोहे में आप लोग देख रहे होंगे, इस दोहे में आप सभी लोग देख रहे होंगे कि हनुमान की पूंछ में
लग्न पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। इसमें आप लोग देख रहे होंगे कि कवि बताने का प्रयत्न कर रहा है कि हनुमान की पूंछ में लग्न पाई आग, अर्थात हनुमान जी की पूंछ में आग लग नहीं पाई थी, लेकिन लंका सगरी जल गई, लंका सारी जल गई और सारे राक्षस भागे। अर्थात इसमें आप लोग देख रहे होंगे कि ऐसा कहां, क्या कभी ऐसा संभव है कि अगर हनुमान जी की पूंछ में आग लगी नहीं होती तो क्या लंका जल गई होती? लेकिन दोस्तों इसमें कवि अतिशयोक्ति बात कहने का प्रयत्न कर रहा है और बोल रहा है कि हनुमान की पूंछ में आग लगी नहीं थी और तभी लंका सारी लंका जल गई और सारे राक्षस जो है डरकर भाग गए। तो दोस्तों इसमें कवि अत्यंत बढ़ा चढ़ाकर अपनी बातों को कहना और समझाने का प्रयत्न कर रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, अतिशयोक्ति अलंकार हमारा होगा। और अगर हम लोग इस अतिशयोक्ति अलंकार के अगले उदाहरण की बात करें तो इस अतिशयोक्ति अलंकार में हम लोग देखेंगे कि बालों को खोलकर मतलब चला करो दिन में, रास्ता भूल जाएगा सूरज। दोस्तों बालों को खोलकर मत चला करो दिन में, रास्ता भूल जाएगा सूरज। दोस्तों इसमें कभी बताने का प्रयत्न कर रहा है कि बालों को खोलकर मत चला करो दिन में, रास्ता भूल जाएगा सूरज। हालांकि दोस्तों आप सभी लोग कभी कभी अपनी प्रियतम अथवा प्रेयसी को इस प्रकार की उपमा दे देते हैं, लेकिन दोस्तों वो भी एक अतिशयोक्ति ही होता है। आप लोग कभी कभी अपनी प्रेयसी अथवा प्रियतमा को ये बात कह देते हैं कि मेरा चांद मेरी चांद सी, ऐसा कुछ उपमा देते हैं दोस्तों, और उसी प्रकार से कुछ उपमा यहाँ पर भी दिया जा रहा है कवि की द्वारा। लेकिन वो जो आप लोग उपमा देते हो वो बिल्कुल अतिशयोक्ति होता है दोस्तों, वो पूर्ण रूप से अतिशयोक्त होता है, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होता। कभी कि आपकी प्रेयसी कहती होगी कि हम चांद पर चलेंगे, यहाँ चलेंगे, वहां चलेंगे, तो हालांकि ये अलग की बातें हैं, लेकिन ऐसा आप लोगों की लाइफ में अवश्य होता होगा। और वही बात हमारा क्या होगा, अतिशयोक्ति अलंकार होगा। यहाँ पर दोस्तों कवि बताने का प्रयत्न कर रहा है कि बालों को खोलकर मत चला करो दिन में, रास्ता भूल जाएगा सूरज। भला कभी ऐसा हो सकता है कि अपना रास्ता जो सूरज है वो अपना रास्ता भूल जाएगा, सूरज निकलना ही भूल जाएगा? ऐसा प्रकृति के नियम के खिलाफ होगा, ये कभी भी संभव नहीं है। अर्थात इसमें भी जो कवि है वो अतिशयोक्ति बता रहा है, अर्थात किसी भी बात को बढ़ा चढ़ाकर, बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर कह रहा है, इसलिए हमारा यहाँ पर क्या होगा, अतिशयोक्ति अलंकार कहलाएगा। दोस्तों आई होप ये भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोग बात करें संदेह अलंकार की दोस्तों, तो हमारा अगला होगा संदेह अलंकार। और इस संदेह में हम लोग बात करें तो जहां पर भी किसी वस्तु को देखकर मन में संशय बना, संदेह का मतलब ही होता है संशय। दोस्तों इस संदेह अलंकार को हम लोग देखेंगे तो इस संदेह का मतलब ही होता है कि संशय में रहना, संदिग्ध रहना। इस संदेह अलंकार की बात अगर हम लोग करें तो इस संदेह अलंकार में हम लोग देखेंगे कि जहां पर भी, अर्थात जिस भी पंक्ति में संदेह अलंकार की बात अगर हम लोग करें तो जहां पर भी दोस्तों, जहां पर भी किसी पंक्ति में किसी वस्तु को हमारे हृदय में संशय उत्पन्न हो, वहां पर क्या कहलाएगा, वहां पर हमारा संदेह अलंकार होगा। हम लोग अगर इस संदेह अलंकार की बात करें तो जहां पर भी, अर्थात जिस भी पंक्ति में दोस्तों किसी वस्तु विशेष से हमारे हृदय में संदेह नामक भाव उत्पन्न होता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, संदेह अलंकार। वहां पर हमारा क्या कहलाएगा, संदेह अलंकार कहलाएगा। और इस संदेह अलंकार के अगर हम लोग उदाहरण की बात करें तो इस संदेह अलंकार के उदाहरण हमारा होगा दोस्तों, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है। दोस्तों सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, कि सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। दोस्तों या हम लोग अगर अगले उदाहरण की बात करें तो यह मुख है या चंद्र है। दोस्तों
यह मुख है या चंद्र है। दोस्तों सिंपल सा उदाहरण लेंगे हम लोग, यह मुख है या चंद्र है। यहां पर दोस्तों, यहां पर कवि के द्वारा संदेह बताया गया दोस्तों। यहां पर इस पंक्ति में कवि एकदम कंफर्म नहीं है कि यह मुख है कि चंद्र है। दोस्तों यह मुख है या चंद्रमा है, कवि के द्वारा बताया जा रहा है। कोई भी वस्तु है और उस वस्तु को देखकर कवि ये बताने का प्रयत्न कर रहा है कि ये मुख है या चंद्रमा है। इसमें दोस्तों इस बात में उसे दोस्तों 100% श्योरिटी नहीं है कि ये मुख ही है या चंद्रमा है। इसलिए दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, संदेह अलंकार होगा। इस पंक्ति में इस कवि के द्वारा यहाँ पर संदेह बताया जा रहा है, अर्थात यहाँ पर हमारा क्या होगा, संदेह अलंकार होगा। अगर हम लोग संदेह अलंकार के अगले उदाहरण की बात करें तो हम लोग लिखेंगे नारी सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है। सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है। नारी ही कि सारी है कि सारी ही की नारी है। इस पंक्ति में आप सभी लोग देख रहे होंगे, सारी बीच नारी है, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, नारी ही की सारी है कि सारी ही की नारी है। दोस्तों इसमें आप सभी लोग देख रहे होंगे कि जो कवि है वो ये बताने का प्रयत्न कर रहा है कि सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है। दोनों इस पंक्ति में दोस्तों, इस पंक्ति में ये कंफर्म नहीं है, श्योरिटी नहीं है लेखक को कि सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, अर्थात यहाँ पर भी संदेह बताया गया है। और यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर भी हमारा क्या होगा, संदेह अलंकार कहलाएगा। और दोस्तों आई होप संदेह अलंकार आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम लोग बात करते हैं आपके भ्रांतिमान अलंकार की। दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे भ्रांतिमान अलंकार की। दोस्तों भ्रांतिमान अलंकार वह अलंकार होता है दोस्तों जहां पर भ्रमवश किसी एक चीज को देखकर उसके सामने किसी अन्य वस्तु का भ्रम होता है। दोस्तों इस भ्रांतिमान अलंकार की अगर हम लोग बात करें तो जहां पर भी दोस्तों जिस भी पंक्ति में किसी एक वस्तु को देखकर किसी दूसरे वस्तु का भ्रम हो जाता है, वो हमारा क्या कहलाता है, भ्रांतिमान अलंकार कहलाता है। इस भ्रांतिमान अलंकार के अगर हम लोग परिभाषा की बात करें, इस भ्रांतिमान अलंकार को लिखने की बात अगर हम लोग करते हैं तो जहां पर भी दोस्तों जिस भी पंक्ति में एक वस्तु को देखकर दूसरे वस्तु के लिए भ्रम उत्पन्न हो जाता है, वहां पर हमारा क्या होगा, भ्रांतिमान होगा। वहां पर हमारा भ्रांतिमान अलंकार कहलाएगा। और अगर हम लोग इस भ्रांतिमान के उदाहरण की बात करें तो वृंदावन विहरत फिरे राधानंद किशोर नीरद यामिनी जानी संग डोले बोलो मोर। दोस्तों वृंदावन विहरत फिरे, वृंदावन विहरत फिरे राधानंद किशोर वृंदावन विहरत फिरे राधा नंद किशोर नीरद यामिनी जानी संग वृंदावन विहरत फिरे राधा नंद किशोर नीरद यामिनी जानी संग डोले बोले मोर। तो नीरद यामिनी जानी संग डोले बोले मोर। इसमें इस पंक्ति में भी एक भ्रम बताया गया है और इस भ्रम में दोस्तों, इस भ्रम के कारण यहाँ पर हमारा क्या होगा, भ्रांतिमान अलंकार हो जाएगा। दोस्तों आई होप दोस्तों ये भ्रांतिमान
उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा और संदेह अलंकार आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों। और दोस्तों आप सभी लोगों को विनम्र निवेदन है कि अगर वीडियो पसंद आया हो दोस्तों और इस वीडियो से सच में आप लोगों ने कुछ सीखा हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और उस चैनल के बगल में ही एक प्रेस बेल आइकन है दोस्तों, उस बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे चैनल से जुड़ी हर अपडेट आप सभी लोगों को मिलती रहे और दोस्तों इस चैनल का आप सभी लोग भरपूर आनंद ले सकें और फायदा उठा सके। दोस्तों आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।